नमस्कार, कैच क्लिप में फिर से मनोज जुड़ चुका हूं एक नए मैच के दौरान के 16 मैच T10 लीग का। और 28 तारीख को रात के 10 बजे मुकाबला होने वाला है शेख जायद स्टेडियम में अबू धाबी में। टीम अबू धाबी वर्सेस नॉर्थर्न वॉरियर्स का ये मैच होगा। और यहां पर जैसे कि मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, वो बात करता हूं टीम अबू धाबी के प्लेयर्स की। यहां पर जैसे क्रिस लीन है, फेबियन एलन, फ्लिप साल्ट, आदिल रशीद, नवीन उलग, टाइल मिल्स और जिम्मी विंस। और भी प्लेयर्स की मैं बात करता हूं कि इनका मैं स्क्वाड आपको बता रहा हूं। जिम्मी विंस के बाद अगर इनके कोई प्लेयर हैं तो देखिए बिल्कुल जेमी ओवरटन, ब्रैडन किंग, अमाद बट और डेर रसूली। और फिर उसके बाद है यहाँ पर आलिफ आबिद और इथन कैट डिसूजा, मुस्तफिर रहमान और पीटर हेजलर, एलेक्स हेल्स और एड्रयू टाई। ये है अबू धाबी का स्कोर। फिर नॉर्थर्न वॉरियर्स की तरफ मैं चलता हूं। विसरेंद्र हसरंगा से रदरफर्ड, रोमनेल पावेल, एडम लेथ, रेस टॉपले, कुमार लुइस, वेने पार्नेल। और फिर भी मैं बात करता हूं आगे जो इसकी टीम है उसके बाद देखिए एडम हुसे, क्रिस गीन, रॉयल इमरित और यहाँ पर एडिकिंसन। और उसके बाद है यहाँ पर जुनेद सिद्दीकी, हमरे ताहिर, दुसना चमीरा और मोहम्मद इरफान और उस्मान खान। ये है इनकी टीम। लियाम डॉसन, ईश्वर उडाना, मार्क डायल और अभिमन्यु मिथुन, ये रहेगी इनकी टीम। और फिर उसके बाद अभी मैं टीम परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर अबू धाबी का जो स्कोर है टाई रहा है। पिछला मुकाबला उससे पहले ये हारे थे, उससे पिछले टाई हुआ था, फिर ये हारे थे और एक मुकाबला इन्होंने जीता है। नॉर्थर्न वॉरियर्स लगातार 5 मैच हारते हुए आ रही है। फिर मैं बात करता हूं ओवरऑल की, जो लास्ट जो ये मैचेस खेले हैं उनमें जैसे जो मैच जो एडिलेड और यहाँ पर एडी और डीबी का जो मैच था वो टाई हो गया था। 120 रन बनाए थे, सामने वाली जो टारगेट था वो 121 का था। दूसरे मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए इसमें ये सारे प्लेयर, दूसरे मैच की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो दूसरे मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एडी वर्सेस डेक्कन ग्लैडिएटर्स का ये मुकाबला था। यहां पर एडी सिर्फ 99 रन पे आउट हो गई थी। टारगेट बहुत बड़ा था, 135 रन का टारगेट था और यहां पर ये डेक्कन ग्लैडिएटर्स 35 रन से जीत गई थी। फिर मैं अगले मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एडी वर्सेस बीजीटी, बांग्लादेश टाइगर्स के बीच में मैच हुआ था। बीजीटी ने 98 रन बनाए थे और टारगेट 99 का था। वो मैच भी टाई हो गया था। अगले मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एडी का जो मैच था इसमें जॉनसन चार्ल्स ने 17 रन बनाए थे। अगले जो मैच की बात कर रहा हूं और हेड टू हेड की मैं बात करूं तो देखिए एडी ने 145 रन और नॉर्थर्न वॉरियर से 146। तो नॉर्थर्न वॉरियर एक बार 10 विकेट से जीती थी। दूसरे मैच की अगर मैं बात करूं तो 132 रन एडी ने बनाए थे और नॉर्थर्न वॉरियर सिर्फ 111 रन पे आउट हुई थी और तो एडी 21 रन से जीत गई थी। क्वालिफायर 2 में अबू धाबी का मुकाबला 2021 में जो हुआ था, एडी 114 और नॉर्थर्न वॉरियर्स 115। नॉर्थर्न वॉरियर्स वहां से 7 विकेट से जीत गई थी। अगले अगर मैं बात करूं तो फैंटेसी की, वहां पर आप फेबियन एलन, विसरेंद्र हसरंगा, ये टॉपिक्स हमारे रह सकते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो इनमें विकेट कीपर आप कुवर लेविस को ले सकते हैं। बैट्समैन यहां पर सेफरू, एडम लायथ, ये हमारे बैट्समैन हो सकते हैं। आगे अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो यहां पर एडम लेथ, जिन्होंने देखिए 51 रन बना रखे हैं, 5 रन बना रखे हैं और 13 रन बना रखे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बैट्समैन में तो ब्रैडन किंग और उस्मान खान, ये हमारे बैट्समैन होंगे। अगर यहां पर बॉलिंग की या फिर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं तो ऑलराउंडर्स में यहां पर जो ब्रैडन किंग हमारे बैट्समैन थे, ऑलराउंडर्स में फेबियन एलन, विसरेंद्र हसरंगा और ईश्वर उडाना, ये हमारे कहीं ना कहीं ऑलराउंडर है। बॉलर से बात करूं तो जुनेद सिद्दीकी, टाइल मिल्स, ये हमारे बॉलर रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं आगे बॉलर्स की, नवीन उलग, चमीरा, ये हमारी फैंटेसी टीम रहेगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो कुछ प्लेयर्स की जो टॉप पिक्स है उनकी रिसेंट फॉर्म की। मोस्ट रन्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ब्रैडन किंग सबसे आगे जिन्होंने 65 रन बनाए, उस्मान खान जिन्होंने 64 रन बनाए, एडम लेथ जिन्होंने 56 रन बनाए, रोमनेल पावेल 35 और रदरफर्ड ने 32 रन बनाए। ये थे मोस्ट रन। फिर चलते हैं मोस्ट विकेट्स की तरफ। मोस्ट विकेट्स में कहीं ना कहीं जो ब्रैडन किंग है जो नंबर 1 पे हैं। और यहाँ पर फिर से मैं मोस्ट विकेट्स की तरफ बात करता हूं। पीटर हेजलैंड, जुनेद सिद्दीकी, जिन्होंने पीटर हेजलैंड ने 2 मैच में 3 विकेट और 2 मैच में 3 विकेट, सिद्दीकी और अमान बट ने 1 मैच में 2 विकेट, एड्रयू टाई 2 में 2 और नवीन उलग जिन्होंने 2 इनिंग में सिर्फ 1 विकेट लिया है। फिर आगे बात करते हैं मोस्ट सिक्सेस की। मोस्ट सिक्सेस में ब्रैडन किंग जिन्होंने 2 इनिंग में 4 छक्के, एडम लेथ ने 2 मैच में 4 छक्के, एलेक्स हेल्स ने 2 मैच में 3 छक्के, रोमनेल पावेल 2 में 3 और कुमार लेविस 2 में 3। फिर बात करते हैं हम आगे हाईएस्ट स्कोर
स्कोर की तरफ, हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो ब्रैडन किंग फिर से 64 रन 2 इनिंग में, एडम लियात ने 51 रन बनाए, उस्मान ख्वाजा ने 47 और सैम रदरफोर्ड 26 और रमनल पावेल 25 रन। बेस्ट स्ट्राइक रेट की हम आगे बात कर लेते हैं। बेस्ट स्ट्राइक रेट ब्रैडन किंग की 224 रही, एडम लियात की 215 और एलेक्स हेल्स की 200 और पीटर हेजलेट की 200 और उस्मान खान की 188। फिर आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बेस्ट जो बॉलिंग रही, कहीं ना कहीं गैस एंटिक्सन, पेजर हॉजलेट जिन्होंने 11 और 7.5 की, एड्रू टाई 12 की रही, रॉयल इमरत 12 की रही और लियाम डॉसन 12.5 की रही। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं बेस्ट फिगर्स की, तो बेस्ट फिगर्स में कहीं ना कहीं जो सबसे ऊपर है वो है पीटर हेजलेट जिन्होंने 12 रन दो के 2 विकेट, एड्रू टाई 22 रन देके 2 विकेट, अमाद बट 26 पे 2, नवीन उलग 31 पे 1 और पीटर हेजलेट 32 पे 8। ये थे हमारे जो मैंने बताया। फिर उसके बाद अगर मैं टीम एनालाइज की मैं बात कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं टीम ओपनिंग है जो नॉर्थर्न वॉरियर्स की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मिडिल ऑर्डर है जो दोनों का कहीं ना कहीं बराबर है। बैटिंग डेथ में कहीं ना कहीं एडी ऊपर है और स्पिन बॉलिंग में और फास्ट बॉलिंग में एडी ऊपर है। नॉर्थ बॉलिंग अभी तक वीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं पेस वर्सेज स्पिन की। पेस वर्सेज स्पिन में 71 विकेट पेस ने लिए और वही विकेट है जो 23% विकेट है वो स्पिन ने लिए। आगे मैं कुछ प्लेयर्स की बात कर लेता हूं जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं और टीम कंपैरिजन की इस वेन्यू की बात मैं बता रहा था कि जिसमें 10 मैच खेले गए, 30% एडी का रेशो रहा है जीतने का और 106 एवरेज स्कोर, 145 हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल 60 रहा है। फिर उधर ही बात करूं एनडब्ल्यू की तो जिनमें 10 मैचों में 20% विन का रेशो रहा है और 116 यहां पर हाई एवरेज स्कोर और 152 हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर है जो 70 रहा है। इस मैच की या फिर मैं स्टेडियम की इसमें बातें कर लेता हूं। इसमें जो विन बैट फर्स्ट है वो जीतती है यहां पर 22% और जो बैट बॉलिंग टीम है वो जीतती है 78%। एवरेज जो फर्स्ट स्कोर रहता है वो रहता है 118, हाईएस्ट रहता है यहां पर 138 और जो लोएस्ट टोटल है वो रहता है 72 और लोएस्ट जो डिफेंड हुआ है वो 131। और रिसेंट मैच जो इस वेन्यू पे हुए हैं वो देखिए टीसीबी वर्सेस बीजीटी का हुआ था, वहां पर टीसीबी 33 रन से जीता था। दूसरा जो एडी वर्सेस डीबी था वो मैच टाई हो गया था। अगले मैच की अगर मैं बात करूं तो जो छठा जो मैच हुआ था डीजीएल वर्सेस एनडब्ल्यू का, जो डीजीएल जीता था 24 रन से। अब इस वेन्यू के बारे में बात कर लेता हूं। कहीं नहीं वेन्यू की जो अभी तक ओवरऑल जो लास्ट 10 मैच रहे इस वेन्यू पे 10 मैच खेले हैं यहां पर एडी ने, नॉर्थ ने, और एडी ने 30% इनका विनिंग रेशियो रहा है, 106 एवरेज स्कोर, 145 हाईएस्ट और लोएस्ट जो रहा 60। और यहां पर नॉर्थर्न वॉरियर्स ने 10 मैच खेले, 20 विन किए हैं, 20% इनका विनिंग रेशियो रहा है और 116 एवरेज स्कोर और हाईएस्ट 152 और जो लोएस्ट टोटल रहा है वो रहा है 70। और आबू धाबी के कुछ प्लेयर्स की हम बात करें तो क्रिस लीन जो अभी रिसेंट फॉर्म में है, जो मैं आपको बता देता हूं, क्रिस लीन ने जो अभी रिसेंट फॉर्म में 4 रन 14 रन 68 रन 5 रन 11 59 रन 5 रन और 113, ये रहा है इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस इस साल का। और देख फिर बात कर लेते हैं हम फेबियन एलन की। फेबियन एलन बॉलर है लेकिन बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, जिन्होंने 26 रन 0 रन 1 रन 50 रन 1 रन 23 रन 20 रन, ये है इनका रिसेंट फॉर्म। फिर अगले अंक प्लेयर की बात कर लेते हैं फ्लिप साल्ट की। फ्लिप साल्ट कहीं ना कहीं 23 रन 14 रन 10 रन 9 रन 1 रन 20 रन 88 रन और 3 रन। फिर उसके बाद अगर बात कर लेता हूं तो इंग्लैंड के वही लेग स्पिनर आदिल रशीद जिन्होंने 16 रन देके बिना के विकेट लिया, 3 विकेट 2 विकेट 1 रन 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ये रहा इनका रिसेंट फॉर्म। और ये लेग ब्रेक बॉलर है कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लेग ब्रेक बॉलर। अगले बॉलर की अगर मैं बात कर लेता हूं और अगले में नवीन उलग की बात कर लेता हूं। जो रिसेंट फॉर्म है उनका रहा है 20 पे 1 भी विकेट नहीं, 31 पे 1, 32 पे 3, 6 पे 1, 40 पे 2, 31 पे 0, 23 पे 1, ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म नवीन उलग का। फिर आगे बात करते हैं हम टाइल मिल्स की। टाइल मिल्स इंग्लैंड के बहुत तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 33 पे 0, 35 पे 1, 22 पे 2, 30 पे 3, 47 पे 2, 29 पे 0 और 50 पे 1, ये रहा है इनका रिसेंट स्कोर। फिर उसके आगे मैं बात कर लेता हूं जिमी ओवर्टन बैट्समैन है, 17 गेंदों में 9 रन, 3 बॉलों में 1 रन, 21 पे 9, 65 पे 38, 14 पे 21, 5 पे 5 और 28 पे 32, ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म। जिमी ओवर्टन के बाद अगर हम चलते हैं तो फिर उसके बाद है ब्रैडन किंग, माफ कीजिएगा, मुस्तफिजुर रहमान ने 45 पे 0, 21 पे 1, 31 पे 0, 15 पे 2, 25 पे 0, 20 पे 0, 30 पे 0, ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म। मुस्तफिजुर रहमान के ये जो बॉलर है बांग्लादेश के
जबरदस्त बॉलर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एलेक्स हेल्स ने, जिन्होंने 6 बॉलों पे 14, 5 पे 8, 2 पे 1, 47 पे 86 और 30 पे 47, 40 पे 52 और 5 पे 7, ये रहा है एलेक्स हेल का रिसेंट फॉर्म। फिर उसके अगर मैं बात कर लेता हूं तो सीधे चलता हूं एड्रयू टाई पे। एड्रयू टाई ने 22 पे 2, 26 पे 0, 53 पे 2, 37 पे 0, 55 पे 3, 16 पे 1, 34 पे 1, ये है राइट आर्म फास्ट बॉलर। ये रहा है इनका रिसेंट स्कोर। फिर अगर मैं नॉर्थर्न वॉरियर्स की तरफ मैं बात कर लेता हूं तो विश्वेंद्र हसरंगा, जिन्होंने 46 बॉलों में 66 रन बनाए, 9 पे 9, 6 पे 4, 4 पे 1, 4 पे 5, 3 पे 2, 8 पे 4, ये है इनके रिसेंट फॉर्म के बारे में विश्वेंद्र हसरंगा के बाद आगे मैं बात कर लेता हूं रदरफर्ड की। रदरफर्ड ने 7 बॉलों पे 6 रन, 12 बॉलों पे 26, 43 पे 56, 5 पे 10, 1 पे 0, 8 पे 4, 26 पे 37, ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म। रदरफर्ड के बाद बात कर लेता हूं मैं रमवेन पॉवेल की। रमवेन वालेल और कहीं ना कहीं देखिए बड़ी आईपीएल खेलते हैं और यहाँ पर वेस्ट इंडीज के अब बिल्कुल सदस्य नियमित यहाँ पर ये खिलाड़ी भी हो सकते हैं। पॉवेल की अगर मैं बात करूं तो 6 पे 10, 13 पे 25, 28 पे 25, 92 पे 105, 25 पे 26, 21 पे 27, 18 पे 17, ये रहा है रमनेल पॉवेल का रिसेंट फॉर्म। रमनेल पॉवेल के अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एडम लायथ तो बहुत इंग्लैंड के जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज हैं। 22 पे 51, 4 पे 5, 88 पे 44, 114 पे 49, 99 पे 46, 25 पे 8, 25 पे 13, ये रहा है एडम लायथ का रिसेंट फॉर्म। ये कहीं ना कहीं अगले बात कर लेता हूं वेन पार्नेल, ये साउथ अफ्रीका के हैं जिनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस आपके सामने है। 35 पे 0, 24 पे 1, 32 पे 0, 31 पे 1, 15 पे 3, 18 पे 0, 6 पे 1, ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म। अगले अगर मैं पार्नेल के अलावा मैं बात कर लेता हूं आगे प्लेयर की, एडम होसे ने देखिए 26 पे 18, 3 पे 1, 19 पे 18, 17 पे 17 और 11 पे 9, 3 पे 4 और 27 पे 59 रन ये बनाए हैं एडम होसे ने। एडम होसे की अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो क्रिस ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के बहुत शानदार ऑफ स्पिनर है। 71 पे 4, 41 पे 5, 20 पे 4, 23 पे 0, 40 पे 2, 22 पे 0, 24 पे 2, ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म। अभी जैसे कि मैं बात कर रहा हूं क्रिस ग्रीन की। क्रिस ग्रीन के बाद अगर मैं बात करूं ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं बात कर लेता हूं मैं रॉयल इमरित हैं। उसके बाद मोहम्मद इरफान है। मोहम्मद इरफान लेफ्ट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज हैं जिनकी रिसेंट फॉर्म 14 पे 1, 28 पे 1, 28 पे 1, 27 पे 0, 21 पे 1, 21 पे 1 और 21 पे 0, ये रही है रिसेंट फॉर्म मोहम्मद इरफान की। मोहम्मद इरफान की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उसके बाद ईश्वर उडाना श्रीलंका के ऑलराउंडर, जिन्होंने एक जो जो इन्होंने रन बनाए हैं 0, 16, 17, 6, 1, 1 और 16, ये रहे हैं इनके बैटिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो अभिमन्यु मिथुन, ये इंडिया के हैं। देखिए जो अभी विकेट्स जो इन्होंने लिए हैं, एक मैच में 2 विकेट थे, 27 रन देके, 25 रन देके 2 विकेट, 31 रन देके 2 विकेट, 40 रन पर 1 विकेट और 20 रन पर 1 विकेट, ये रही यहां पर अभिमन्यु की रिसेंट फॉर्म। फिर उसके बाद जैसे कि मैं बता रहा हूं कि जो नॉर्थर्न वॉरियर्स की टीम है वो कहीं ना कहीं अभी जूझ रही है। इस टीम में कहीं ना कहीं बैलेंस की जो थोड़ी बहुत कमी है कि कहीं ना कहीं जो फास्ट बॉलर्स हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं मार्क डायल की, जो वेस्ट इंडीज के हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉल करते हैं। 16 पे 0, 18 पे 0, 15 पे 0, 32 पे 2, 11 पे 0, 31 पे 0 और 15 पे 2, ये रहा है इनका मार्क डायल का रिसेंट फॉर्म। फिर उसके अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए लियाम डॉसन इस टीम में है और कहीं ना कहीं और ये जो मैच है अगर मैं कहीं ना कहीं बात कर लूँ इसके ओवरऑल की, और मैंने बात करी इस वेन्यू के पूरे जो इस मैच में जो खेला जा रहा है, और आबू धाबी अब तक बड़ी ज़बरदस्त ये रहा है। और जैसे लास्ट में मैंने इस वेन्यू के बारे में जो मैंने बातें बताई आपको कहीं ना कहीं, लेकिन नॉर्थ वॉरियर्स यहाँ पर थोड़ी बहुत कमज़ोर है इस जगह पे। पॉइंट्स टेबल में अभी तक देखिए जो डीजीएल है वो सबसे ऊपर है और डीबी उसके बाद दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने 3 अंक के साथ, 4 अंक के साथ, फिर उसके बाद एमएसए 2 अंक के साथ और एनवाईएस फिर 2 अंक के साथ, टीसीबी 2 अंक के साथ, बांगा और मैं कहूंगा बीजीटी 2 के बाद, एडी 1 के बाद, और नॉर्थर्न वॉरियर्स का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। और बिल्कुल आप बने रहिए कैश करले के साथ, और इसकी जो मैंने फुल इस मैच की पूरी इंक्वायरी मैंने आपको दी है, पूरी प्रिडिक्शन आपको दी है, तो आप बने रहिए कैश करले के साथ। इस चैनल को लाइक करते रहिए और बने रहिए कैश करले के साथ।